मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने जो बीटी रिकॉर्डिंग सिस्टम था, सीपीयूज थे, जो कंप्यूटर्स की जो हार्ड ड्राइव्स थी, वो उन्होंने ट्रायल शुरू होने से चंद महीने पहले वो डिस्ट्रॉय कर दी। एमकेएम पाकिस्तान ने वो ईमेल की जिसके जरिए से एक्चुअली 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत सा एविडेंस सामने आया, वो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। इस हवाले से अमीनुल हक ने कहा कि हमारा जो पासवर्ड है वो हैक हो गया। लंदन हाई कोर्ट में एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ शुरू किए गए प्रॉपर्टीज़ के केस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जितने भी विटनेसेस थे उनकी स्टेटमेंट्स ख़त्म होने के बाद जो लंदन में मुकीम अल्ताफ हुसैन के जो साथी हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई, जिसमें अल्ताफ हुसैन की तरफ से पेश हुए कासिम अली रज़ा और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी को डिफेंड किया और उन्होंने कहा कि जो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से क्लेम शुरू किया गया है वो गलत है। इससे पहले एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से या एमकेएम पाकिस्तान के बिहाफ पर जो लोग पेश हुए उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमकेएम पाकिस्तान की हमायत में अपनी विटनेस स्टेटमेंट दी। नदीम नुसरत अमेरिका से आए और उसके अलावा वसीम अख्तर और एमकेएम पाकिस्तान के जो लीडर हैं और फेडरल मिनिस्टर हैं सैयद अमीनुल हक, वीडियो लिंक्स के ज़रिए वो पाकिस्तान से उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया और अपनी उन्होंने स्टेटमेंट दी। इस केस में सैयद अमीनुल हक जो क्लेमेंट हैं उन्होंने ही जो पार्लियामेंट्री अपनी जो उनकी पोजीशन है उसमें उन्होंने ये केस शुरू किया और उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी की ब्लेसिंग के साथ ये शुरू किया। उनकी स्टेटमेंट्स ख़त्म होने के बाद लंदन में जो एमकेएम है, जो अल्ताफ हुसैन ग्रुप है, उसके मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने एक पूरा दिन उनकी ग्रिलिंग हुई, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान के जो उनको मसाइल पेश हुए कोर्ट में ग्रिलिंग के दौरान, वो ख़त्म होने के बाद जो एमकेएम लंदन है उनको बहुत ही जो शदीद सवालात का उनको कोर्ट में सामना करना पड़ा एमकेएम पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर नज़र मोहम्मद की तरफ से। और उसमें जो सवालात एमकेएम लंदन के लिए हैं वो ये थे कि जो पाकिस्तान, जो एमकेएम पाकिस्तान है, उन्होंने दो उनकी कॉन्टेंशन है। ये कि जो एमकेएम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैलिड है, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अल्ताफ हुसैन से 7 प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए केस शुरू किया। जबकि एमकेएम लंदन का ये कहना है कि 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अक्टूबर 2015 का, वो वैलिड है, वो इफेक्टिव है, और ये कि वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो अल्ताफ हुसैन को सारी पावर देता है वो वैलिड है, और कोर्ट उसको सामने रखते हुए जो प्रॉपर्टीज़ है वो एमकेएम पाकिस्तान को नहीं दे। लेकिन उसके साथ साथ केस के दौरान ये बात सामने आई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ने जो उनका जो बीटी रिकॉर्डिंग सिस्टम था जो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था वो, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो सीपीयूज थे, जो कंप्यूटर्स की जो हार्ड ड्राइव्स थी, वो उन्होंने इस साल ट्रायल शुरू होने से चंद महीने पहले वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, और ये कि उन्होंने रिसाइकिल कर दी। एमकेएम पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जानबूझकर उन्होंने ट्रायल शुरू होने से पहले जो अपना जो की एविडेंस था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का ये मौक़िफ़ है कि ट्रायल शुरू होने से पहले एमकेएम पाकिस्तान ने वो ईमेल की जिसके ज़रिए से एक्चुअली 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत सा एविडेंस सामने आया, वो उन्होंने जो डिस्ट्रॉय किया। इस हवाले से अमीनुल हक ने कहा कि हमारा जो पासवर्ड है वो हैक हो गया और हमें वो ईमेल हम रिकवर नहीं कर सके। कोर्ट रूम में मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने अपना जो कॉन्टेक्स्ट है कोर्ट को, उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये बताया कि एमकेएम लंदन ने वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये स्टांस लिया है कि चूँकि जब 2015 अक्टूबर की जो रिकॉर्डिंग जो एमकेएम पाकिस्तान के वकील मांग रहे हैं, उनका ये स्टांस है कि वो उनके पास उस वक्त रिकॉर्डिंग का हिस्सा इसलिए नहीं है कि उस वक्त जो पूरा सिस्टम था वो बाद में 2019 में जो अगस्त 2019 में जब अल्ताफ हुसैन की जो हेट स्पीच के बाद जब उनको जो गिरफ़्तार किया गया था मुतनाज़ा उनकी स्पीच के बाद, वो पुलिस सारी जो मुख्तलिफ जो बीटी का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स है वो उठाकर अपने साथ ले गई थी। और उसके साथ साथ जो 2010 और 12 के जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के बाद रेड में जो मुख्तलिफ हार्डवेयर पुलिस उस वक्त उठा कर ले गई, वो सारे उनको तकरीबन 10 से 11 साल के बाद जो इस साल अप्रैल में मिले हैं। और ये कि जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिस्टम पुराने हो चुके हैं और ये कि जो आज की जो आईटी की रिक्वायरमेंट्स है वो उससे कंपैटिबल नहीं है, तो उसमें जो मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने कोर्ट को बताया कि वो जो सारा जो सिस्टम था हार्डवेयर का वो उन्होंने रिसाइकिल कर दिया, वो उन्होंने फेंक दिया। एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि एमकेएम लंदन ने ये एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, चूँकि उनसे ये कहा गया था कि वो इस ट्रायल के लिए पेश करें वो वाला जो की एविडेंस है और बताएं कि क्या 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूव हुआ था या नहीं, और अगर अप्रूव हुआ था तो चूँकि सारा जो सिस्टम है उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, उस रिकॉर्डिंग में ज़रूर कहीं ना कहीं से निकल आएगा कि क्या टेलीफोन के ऊपर अल्ताफ हुसैन ने 2015 अक्टूबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एसेंट दिया था, उसको
अप्रूव किया था, जो कि MKM लंदन का डिफेंस है पूरा। लेकिन उनका ये MKM लंदन ने कोर्ट को ये बताया कि उनके पास वो वाला एविडेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ जो पुराने जो कैसेट्स होती थी वो कोर्ट को वो पेश की हैं। लेकिन उन कोर्ट्स में इस हवाले से जो पर्टिकुलरली उनसे वो जो चीज़ मांगी गई है वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सिर्फ अवेलेबल एविडेंस वो कैसेट्स हैं। बाकी उन्होंने कहा कि रेड्स में जो ये सामान उठा लिया गया था वो जो उसके बाद उसका एज एविडेंस उसको उन्होंने रिसाइकिल कर दिया, और उसमें वो ये नहीं समझते थे कि उनमें ये चीज़ें हैं। और ना ही उन्होंने ये कहा है कि उनको पता था कि वो जो सिस्टम है वो रिकॉर्डिंग करता है। पहली बार मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने कोर्ट को बताया कि जब स्कॉटलैंड यार्ड ने BT का रिकॉर्डिंग सिस्टम उठाया, और बाद में उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने एक्चुअली वो BT रिकॉर्डिंग सिस्टम की बहुत सारी उन्होंने उसको सुना और ट्रांसक्रिप्ट लिए, जिससे एक्चुअली वो कह रहे हैं कि MKM लंदन की हमें पहली बार पता चला कि एक्चुअली उस सारे सिस्टम की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। MKM लंदन ने ये कहा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि इस किस्म की कोई रिकॉर्डिंग एक्चुअली फैसिलिटी उसमें मौजूद है या नहीं। कोर्ट ने यह भी सुना MKM पाकिस्तान के वकील की तरफ से कि जब उस वक्त MKM को कॉल की जाती थी तो उस वक्त पहले से ही लोगों को वार्निंग इशू होती थी कि आप जो कॉल कर रहे हैं उन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन MKM लंदन ने यह कहा कि वो वाला सिस्टम नदीम नुसरत ने आकर इंस्टॉल करवाया था। लेकिन ये वो सारा सिस्टम है कि जो बाद में पुलिस उठाकर ले गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से MKM लंदन ने जो MKM पाकिस्तान के जो उनका स्टांस है उससे डिफ़र करते हुए ये कहा है कि वही कॉन्स्टिट्यूशन MKM का है जो 2015 वाला है, जो अल्ताफ़ हुसैन को एब्सोल्यूट पावर्स देता है। MKM पाकिस्तान का ये कहना है कि ये बात गलत है। अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से 2016 के अगस्त में उनको निकालने के बाद जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया था 31 अगस्त को, वो 2016 का वो वाला फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ है MKM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ MKM पाकिस्तान की मलकियत हैं। और ये MKM पाकिस्तान ये चाहती है कि लंदन हाई कोर्ट फैसला दे कि वो जो ट्रस्ट की 7 प्रॉपर्टीज़ हैं वो MKM को बिलोंग उनकी मलकियत हैं। जो MKM पाकिस्तान का दावा है कि असल और हकीकी MKM पाकिस्तान है, ना कि MKM लंदन। MKM लंदन का ये कहना है कि असल जो MKM है वो MKM वही है जो अल्ताफ़ हुसैन जिसको लीड करते हैं और जो लंदन से है। अब कोर्ट ने ये फ़ैसला करना, और इसमें यूँ लग रहा है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में कोर्ट इस बात का फ़ैसला करेगी कि एक्चुअल MKM है कौन सी वाली, पाकिस्तान वाली है या लंदन वाली है।